स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शन्नो मित्राः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्नो इन्द्रो विष्णुरुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति प्रतितं तद्वेदगतम् यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वर भाग्य दिखा। बड़े आराम श्रद्धा के साथ वैदिक चिंतन में विश्वास रखते हुए आप सब पवित्र आत्माएं और हमारे मंत्री जी झारखंड की यात्रा पर हैं और प्रधान जी भी आने वाले हैं और आप सब पवित्र आत्माएं, बहुत अच्छा चिंतन का विषय रखा है। परिवार सुख का मूल मंत्र। तो मूल मंत्र परिवार सुख का बड़ी जरूरी है। आप जानते हैं कि हम और आप तो मनुष्य हैं और अगर हम मनुष्य से हट करके दूसरे प्राणियों को भी देखें तो सब सुख चाहते हैं। एक गाय हरे भरे खेत में खाना अपना चारा खा रही है और खेत का मालिक बड़ी दूर से आया, डंडा हाथ में ले रखा है और कुछ शब्द निकाल रहा है। जब उसने देखा आते हुए अपनी तरफ और कुछ बोलते हुए, तो चारा हरा हरा है, उसको खाने में सुख मिल रहा है, लेकिन उस चारे को छोड़ के वो भाग जाती है। क्यों? कि उसको पता है कि इस प्रकार से कोई आता है तो वो दुख पहुंचाता है और वो मुझे मारेगा। चारा तो और आगे मिल जाएगा लेकिन दुख से बच जाते हैं, तो वो भी दुख से बचने की कोशिश करती है। जबकि बुद्धि बड़ी सीमित है। हम और आप कैसे हैं कि हमारी बुद्धि, भगवान ने हमको बहुत बुद्धि दी है और बुद्धि को रोज रोज बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? धियो यो न प्रचोदयात्, कि हमारी बुद्धि रोज बढ़ाओ। हमारी संभावना है कि हम रोज रोज गिर सकते हैं, तो रोज रोज गिरने वालों के लिए रोज रोज संभलना भी जरूरी है। तो इसलिए कहा गया कि जो हमारे सुख का मूल मंत्र है, तो ये बता रहा है ये शब्द अपने आप में कि दुख कहीं ना कहीं है। बेशक उस दुख को हमने अपने उससे व्यवहार से ढक दिया है, लेकिन दुख है, दुख की सत्ता है। और इस दुख की सत्ता को रखते हुए ही
कवियों ने, भक्ति काल के कवियों ने क्या कहा? नानक दुखिया सब संसार। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, सुखिया जो नाम आधार। कि भाई दुख तो है सबके पास, लेकिन सुखी कौन है? जो भगवान के अंदर विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, वो सुखी है। तो सुख के मंत्रों को या सुख का चिंतन बड़े व्यापक रूप से किया गया। जब से संसार है तब से सुख का चिंतन किया गया, और सुख के बहुत सारे मंत्रों को, मूल मंत्रों को खोजा गया। और जब तक संसार रहेगा ये चलता रहेगा। क्यों? कि दुख तो अनेकों प्रकार के होते हैं ना, एक प्रकार का दुख थोड़ा ही है। अनेकों प्रकार के दुख, तो बचने के लिए भी व्यक्ति अनेकों प्रकार से सोचता है। तो हमारे यहाँ कहा गया कि परिवार क्या है। लोग कह रहे हैं पति पत्नी परिवार है, नहीं। परिवार का मीनिंग है, परिवार का अपना एक शब्द है, परिता वारयति निवारयति। परिवार, परिता माने जो चारों तरफ से, सब तरफ से हमको बचाता है। किससे? प्रॉब्लम से, परेशानियों से, दुखों से हमको चारों तरफ से बचाता है, वो परिवार है। व्यक्ति परेशान बैठा है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आया, बच्चे कैसे बैठे हो भैया परेशान? इतना ही कहा, और कुछ नहीं कहा? नहीं, कुछ नहीं। तो चेहरे पर थोड़ी स्माइल आई कि नहीं, ये पूछ लिया मेरे से कैसे बैठे। और वो पूछने वाला ही कोई नहीं है। जैसा कि आजकल गैप आ गया, पूछने वाला कोई नहीं है, और उसमें हम कैसे सुखी रहें, इस बात को ढूंढना है। कि ये दोष नहीं देना है, परिस्थिति को दोष नहीं देना है। परिस्थिति को दोष दे करके दुख का जो कारण और बढ़ जाएगा। हमारा दुख छोटा था और बड़ा हो जाएगा, लेकिन उस दुख को, उसी परिस्थिति में उसके दुख के सुख के मूल मंत्र को उसमें खोजना है। और वो कहाँ मिलेगा? जो जानते हैं उनके पास ही मिलेगा। मनुष्य तो बड़ा लिमिटेड जानता है। थोड़ी देर की भूख लगी, भोजन हुआ तैयार, खा लिया, 4 घंटे के लिए दुख दूर हो गया। फिर 4 घंटे बाद फिर दुख आ जाएगा। तो कोई ऐसी चीज ढूंढी जाए जो परमानेंट हमारे दुख को दूर कर दे। तो कोई ऐसी चीज तो है नहीं परमानेंट जो हमारे दुख को दूर कर दे। भाई हर चीज, संसार में कोई चीज नहीं, कोई किसी का ने लिखा नहीं कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कि आवागमन लगा दुनिया में, दुनिया रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, दुनिया रेस्टोरेंट। एक दिन तेरे उड़ जाएंगे सारे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमा। भाई देखो, ये तो ऐसे कह दिया तो फिर परमानेंट सुख कैसे कहाँ मिलेगा? तो हमने, आपने सुना होगा, क्योंकि आप सब सुधी जन हैं, और अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। एक उपनिषद है हमारे यहाँ, उपनिषद बहुत है, 108 भी उपनिषद हैं, कुछ और भी बताते हैं। लेकिन जो मान प्रमाणिक उपनिषद है वो 11 है। और 11 उपनिषदों में एक उपनिषद है जिसकी बड़ी चर्चा की जाती है, वो बड़ी कथा उसमें अच्छी आती है। वो उपनिषद है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद का एक ऋषि होता है, और उस ऋषि और एक जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु उसको कहते हैं जानना चाहता है, और ऋषि इसको कहते हैं जो ज्ञानी है। तो जिज्ञासु और ज्ञानी के बीच की चर्चा है। तो जिज्ञासु ने जाकर के उससे प्रश्न किया कि भाई तुम ये बताओ कि संसार में हम जो देखते हैं कि लोग जो है वस्तुओं के पीछे दौड़ते हैं, तो क्या वस्तुओं से सुख मिल जाता है? अब आज आप देख लेंगे कि व्यक्ति, आज का व्यक्ति क्या है, बहुत सारी वस्तुओं को स्टोर करता जा रहा है। और ये स्टोर करने की जो प्रणाली है ये बहुत पैदा हो रही है, क्योंकि उसको व्यक्ति को पता है कि जितनी वस्तुएं स्टोर कर लूंगा तो मुझे ये सुख देंगी। लेकिन ऋषि क्या कहता है?
ना वित्तेन तर्पणीया मनुष्या। ए नचिकेता, तुम ये कह रहे हो कि संसार की वस्तुओं से सुख मिल जाता है, तो संसार की वस्तुओं से कभी सुख नहीं मिलता। संसार की वस्तुओं में सुख नहीं है। संसार की वस्तुओं में जो सुख जानता है वो उसके साथ साथ दुख को प्राप्त होता है। क्यों? कि जब संसार की वस्तु बनी है और बनने वाली चीज कोई एक दिन एक न एक दिन क्या होगी, बिगड़ेगी। जब बनी है तो हमें सुख मिला, और जब बिगड़ेगी तो हमको दुख मिलेगा। तो सुख के साथ दुख चल रहा है वहां पर। तो फिर वो कहते हैं कि फिर ऐसी कोई चीज तो हमारे लिए ढूंढ के दो कि जो मूल मंत्र हो हमारे सुख का और परिवार का। तो परिवार के लिए कहा कि जिसमें बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ व्यक्ति को एक इकाई का, व्यक्ति एक इकाई है। फिर जो है परिवार जो है उसकी धाई है। फिर समाज जो है, फिर राष्ट्र बनता है। व्यक्ति व्यक्ति से परिवार, परिवार परिवार से समाज, समाज समाज से राष्ट्र, राष्ट्र राष्ट्र से विश्व बनता है। इस प्रकार से। और वेदों में क्या आता है? यत्र विश्वम भवत एक नीडम। जहां पर जाकर के, जिस सोच में जाकर के ये सारा विश्व एक घर बन जाता है, वो सारे व्यक्ति एक जैसे चिंतन में आ जाते हैं, वहां से हमारा जो है सुख का मूल मंत्र हमें प्राप्त होता है। कि जैसे आपका सुख है, मेरा सुख है। मैं आपको अच्छा बोलूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो इसका मतलब जो है कि आप भी अच्छा बोले। ये थोड़ा है कि एक अच्छा बोलेगा दूसरा बोलेगा तो उससे नहीं, ये तो जो है व्यवहार है। दर्पण आप देखते हैं ना। अब दर्पण में कई बार क्या है कि एक कुत्ता जो है शीशे के आगे चला गया, और वहां शीशे के पास में पड़ी हुई रोटी रखी हुई थी। अब जैसे ही उसने जाकर के रोटी खाना शुरू की, तो शीशे वाला जो कुत्ता है उसने भी खाना शुरू की। अब वो रोटी खाना तो भूल गया, उससे लड़ पड़ा देख कर, मेरी रोटी ये खा रहा है। जबकि वो तो दर्पण है। अब बड़ा रोटी खाना, बार बार झपटका मारे, बार बार झपटी मार लेगा, किससे लड़ रहा है? लड़ किससे रहा है? अपने आप से लड़ रहा है। तो हमारे अंदर भी ये चिंतन चलता है कि हम किससे लड़ते हैं? अपने आप से लड़ते हैं। अपने आप को जो है हमने जीत लिया, अपने आप को सुधार लिया, तो हमारी लाइफ अब भी सुखी हो जाएगी। फिर हमारा परिवार अब भी सुखी हो जाएगा, आगे भी सुखी हो जाएगा, और प्रेजेंट में भी सुखी हो जाएगा। और अगर हमने संतुलन नहीं बनाया, संतुलन माने बैलेंस्ड लाइफ, संतुलित लाइफ, संतुलन मांगता है जीवन, संतुलन मांगता है। मशीन हमसे ज्यादा काम कर लेती है लेकिन उसमें संवेदना नहीं होती। आज का व्यक्ति मशीन बन गया, किसके लिए? संसाधनों को जुटाने के लिए। संवेदनाहीन हो गया, संवेदना खत्म, मुझे टाइम ही नहीं है। बड़े कहते हैं बच्चा हमारा इतना कमाता है, इतना कमाता है, इसलिए कम आता है। इतना कमाता है, इतना कमाता है, इसलिए कम आता है। किसके लिए? मिलने के लिए। टाइम ही नहीं। तो संवेदनाहीन लाइफ से सुख नहीं मिलेगा। संसार के साधन मिल जाएंगे, और संसार के साधन कभी कंप्लीट नहीं होते, परमानेंट सुख नहीं दे सकते। तो हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा मंत्र आया हमारे इस सब्जेक्ट को ठीक करने के लिए। बहुत सारी कथाएं कहानियां आती हैं जो हमारे सब्जेक्ट को इजी बना देती हैं और उसको अच्छी प्रकार से हमारे लिए गम्य बना देती हैं, प्राप्त करने योग्य बना देती हैं। एक व्यक्ति बैठा हुआ था किसी नगर के पास में, साधु था। और वो साधु जो था बैठा हुआ था बड़ी मस्ती में, तो एक बैलगाड़ी में दो बच्चे और पति पत्नी आके रुके। और साधु से पूछा, महात्मा जी, ये जो गांव है ना, जिसमें गांव में हम आगे जा रहे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं? आप कहाँ से आए हो? कि मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ। अच्छा, तुम जहां से आ रहे हो उस गांव के लोग कैसे थे? कि उनका नाम मत लो, बड़े दुष्ट लोग थे। उनके नाम लेने से मुझे गुस्सा आता।
तो महात्मा ने कहा कि तुम इस गांव में बिल्कुल मत रुको, इस गांव के लोग उस गांव के लोगों से भी ज्यादा दुष्ट हैं। अब वो आगे बढ़ गया, लेकिन बैलगाड़ी चला गई। थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही उसी उसी रूप में एक व्यक्ति फिर आया, दो बच्चे, पति पत्नी, और आगे महात्मा जी, हम इस गांव में रुकना चाहते हैं, आप बताएंगे ये गांव कैसा है। महात्मा ने फिर वही प्रश्न किया, भैया जिस गांव से आए वो गांव कैसा था। महात्मा जी, हमें मजबूरी में आना पड़ा, उस गांव का जब हम नाम लेते हैं, उन लोगों का नाम लेते हैं, तो हमारी आंखों में आंसू आते हैं। बड़े प्यारे लोग थे, बड़े आदर करने वाले लोग थे, लेकिन आना पड़ा मजबूरी, कोई कारण हो गया। प्यारे लोग थे कि हाँ, तुम इस गांव में ठहर जाओ, उस गांव से आए हो, यहाँ के लोग उससे भी बहुत अच्छे हैं। तो हमारा जीवन किसमें जाता है कि हम तो अच्छे हैं और दूसरा बुरा है। जब से कुमार पे तू चला, तेरा हर यतन निष्फल रहा। जब से कुमार्ग पे तू चला, तेरा हर यतन निष्फल रहा। मथनी तू जल में चला रहा, मथनी तू जल में चला रहा, और घी निकलने की आस है, तुझे मनुआ जिसकी तलाश है, अति निकट उसका निवास है। मथनी कायम चल रही है पानी में, और आशा किसकी है, घी निकलने की, निकलेगा। लेकिन निकला था हमारे यहाँ तो निकल गया, और बड़ी बड़ी कथाएं कहानी बना दी। एक तरफ देवता लगे और एक तरफ असुर लगे, और ऐरावत पर्वत का जो है वो रस्सी बना ली, और एक पर्वत को ला करके उसकी रही बना ली, और समुद्र का मंथन किया। देवताओं ने असुरों ने मंथन किया। जब से हमने वेद मार्ग को छोड़ दिया, तब से न मालूम कितनी कितनी कहानियां, जिनका कोई लॉजिक नहीं, कोई विज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, उन कहानियों को सुनते रहे। और कहने को तो कहे कि अच्छी है, लेकिन इसमें वास्तविकता से बड़ी दूर है। और वास्तविकता से जो बात दूर होती है, वो धर्म लगता है, लेकिन धर्म जैसा होता है धर्म नहीं होता। जैसा होना और यथार्थ होना, इसमें बड़ा अंतर है। और यथार्थ की पहचान व्यक्ति को कब होती है, जब उसके अंदर विवेक पैदा हो, ज्ञान पैदा हो। तो वेद मंत्र मैं आपसे कह रहा था कि हमारे पारिवारिक सुख का मूल मंत्र क्या है। तो हमारे पारिवारिक सुख का मूल मंत्र है मधुरता। मधुरता। और वेद में जो ये जो मंत्र आता है, ये इतना प्यारा मंत्र है। ऐसे मंत्रों को हमें याद कर लेना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए। वेद मंत्र क्या है, मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत, भूयाशम मधु संदृशा। परमात्मा से एक पारिवारिक व्यक्ति सारे मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरा एक परिवार है, जिस परिवार में मैं रह रहा हूं, मेरी ऐसी साध हो, मेरी ऐसी साधना हो कि मैं छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं हो जाऊं। व्यक्ति बड़ा छोटी छोटी सोच पर नाराज हो जाता है, बड़े जल्दी रूठ जाता है। फिर उसको मनाने वाले आते हैं बेचारे, भैया तो अब आजकल तो मनाने वाला भी कोई नहीं, रूठ जाओ तो रूठ जाओ। लेकिन वो शास्त्र कहता है कि भाई, जाना भी मधुर हो, कहीं जा रहे हो बड़े प्यार से जाओ, मस्ती से जाओ, आनंद के साथ जाओ, तो मधुमन में निक्रमणम, जाना मधुर हो। और मधुमन में परायणम, और फिर आना मधुर हो।
और इसी को विस्तार से आप सोच लो कि व्यक्ति इस संसार में रहता है और संसार की वस्तुओं का संग्रह करता है, और जैसे ही संसार की वस्तुएं छूटती हैं तो व्यक्ति के लिए कष्ट होता है। व्यक्ति ये सोचता है, अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया, इतना अच्छा बनाया। तो निक्रमण मानी जाना जो है वो दुख से भर गया, और मधुबन में परायणम, आना दुख से भर गया। लेकिन शास्त्र कहता है वाचा वदामि मधुमत, परिवार के सुख का मूल मंत्र है हमारी वाणी। इसलिए पुराने लोगों ने क्या कहा, याद होगा ना आपको, क्या कहा, एक चुप सौ सुख। अब आज तो कोई चुप रहना जानता ही नहीं। आज तो सास भी और बहू भी दोनों जो है, जब बात कोई चल रही हो, हम लोग घूमने जाते हैं तो कई बार ग्रुप में कुछ महिलाएं जा रही होती तो कहती, मेरी बहू है ना बड़ी चालाक है, लेकिन मैंने तो आते ही उसको कह दिया थोड़ा तू दूर रह मेरे से, मुझे तेरा हाथ का कुछ नहीं चाहिए। है ही नहीं, सहन शक्ति खत्म, बैलेंस, लाइफ खत्म। हम थे ऐसे थे ऐसे थे, अरे आप थे, आपका जमाना चला गया। अब जो है उसमें एंजॉय करो। पास्ट को याद कर रहे हो या फिर फ्यूचर में घूम रहे हो, प्रेजेंट में कुछ है ही नहीं। और हमें मिलेगा क्या, प्रेजेंट में मिलेगा, पास्ट तो बीत गया। अगर अच्छी बात है तो उससे प्रेरणा ले लो, और प्रेजेंट अभी आया नहीं है, उसके लिए तैयारी चल रही है। हमारे हाथ में है वर्तमान, तो वर्तमान में एंजॉय करो। तो कहा हमारे यहाँ कि संसार के जितने भी आभूषण हैं, कोई भी आभूषण बना लो आप, सारे आभूषण क्या है, ये समय पाकर खत्म हो जाते हैं। कोई आभूषण नहीं रहता। सुगंधिदायक पदार्थों को लगाते हैं, वो भी समय पाकर खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो शास्त्र कहता है, एक बहुत बड़े महाराज हुए अपने जीवन में। देखो हमारे यहाँ के राजा जो लोग थे ना, वो हमारे राजाओं को यहाँ पर कहा गया राज ऋषि। एक होता है ऋषि जो जंगलों में आश्रमों में रहता है, और एक होता है राज ऋषि। राज ऋषि किसको कहते हैं, जो राजपाट करता है लेकिन उससे अटैच होते भी डिटैच रहता है। ये नहीं कहता सब मेरा है। महाराज जनक के बारे में पढ़ाता है, इतने सारे विद्वानों को रखते थे अपने पास में, और सारे विद्वानों की चर्चाएं सुनते थे, और सुन सुनकर इतना ज्ञानी हो गए थे कि विद्वान आशाएं लेके आते थे कि चलो भाई राज ऋषि विदेह के पास चलते हैं, वो बड़ा ज्ञानी है। मतलब इतना नॉलेज से परिपूर्ण हो गया था कि अपने शरीर को भी ये कहता था कि नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मुझे भगवान ने जितनी आयु दी है, जितना भोग दिया है वो मिलेगा। कुछ इसमें चिंता नहीं रहता कि ये नहीं मिला, वो जो मुझे मिली है, जितनी आयु मुझे मिली है मिलेगी, जितना मुझे भोग मिला है वो मिलेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, जो मुझे करना चाहिए बस मेरे आगे वही रहना चाहिए। जो मैं, जो भी मेरा परिवार में स्थान है, उसके अनुसार जो मुझे करना है उसको इतने ढंग से करो। भगवान कृष्ण को गीता में जाकर के पूछते हैं तो भगवान जी भी कहते हैं समत्वम योग मुच्यते, समता, नहीं ज्यादा अति करो, नहीं ज्यादा ढीलापन छोड़ो। एक व्यक्ति तार पूरा बजा रहा था और बड़ी तेज टाइट कर रहा था उसको। जब टाइट करे तो उसमें से गाना ना निकले, जब ढीला करे तो उसको गाना ना निकले। तो एक ज्ञानी आया, ज्ञानी का, महात्मा जी क्या कर रहे हो भैया। अरे भाई मैं अपने तानपुरा को देख रहा हूँ, तुमको इसकी अकल ही नहीं है। ज्यादा टाइट करोगे तब भी गाना नहीं निकलेगा, और ज्यादा ढीला छोड़ोगे तब भी गाना नहीं निकलेगा। गाना कब निकलेगा, उसको बैलेंस में रखो, तुम्हारा स्वर निकलेगा, मधुरता निकलेगी, इंजॉय निकलेगा, आनंद निकलेगा, हैप्पीनेस निकलेगी। और मधुरता नहीं होगी तो भैया फिर तो जो है कसते रहो जीवन में। कभी ज्यादा टाइट होकर बैठ जाओ तो बैठ जाओ, कभी बिल्कुल ही मत सोचो कि मैं तो कुछ हो ही नहीं, अपने एग्जिस्टेंस को ही भूल जाओ। यार हमने इतने पुरुषार्थ किया, ये किया वो किया, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं। नहीं, शास्त्र कहता है उदिष्ट ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय,
हे मनुष्यो उठो, उद्यानम ते पुरुषा ना बयानम। सारा जो वेद शास्त्र हमारे इस बात से भरे हुए हैं कि हमारे सुख का मूल क्या है, हमारी चेतना। सुख का मूल है हमारी चेतना। दूसरा दूसरा वाक्य आता है कि हम चेतनाशील नहीं है, अपने आप को भूले हुए हैं। इतनी शक्ति, इतना सामर्थ, इतना सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है, लेकिन हम हैं कि हमेशा, चाहे सुबह है चाहे शाम है, हमेशा नीडी बने रहते हैं। हमें दो, हमें दो, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास नहीं। सातु भवती दरिद्रा यस्य तृष्णा विशाला। संसार में जो ऋषि लिखते हैं कि संसार के अंदर दरिद्र कौन है? दर्द जो है वो जिसकी इच्छाएं बहुत है। और आप जानते हैं इच्छा बढ़ती रहती है, इच्छा कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा बढ़ती है, बढ़ती है। इसलिए शास्त्रकार क्या कहते हैं? इन पर कंट्रोल करो, इनको अपने बस में रखो, इनके पीछे मन दौड़ो। नहीं, इच्छाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते कभी ये ना हो जाए कि इच्छाएं ही हमें खाना शुरू कर दें, और इच्छाओं के वशीभूत होकर के हम जो है असमय में दुख का शिकार बन जाएं। अनेकों उदाहरण पड़े हुए हैं इस बात को। तो इसलिए जीवन में शास्त्र कहता है कि अपने जीवन में मधुरता लाओ, शुष्कता मत आने दो। जहां शुष्कता होती है वहां आवाज आती है। मशीन पुरानी हो जाए तो उसमें आवाज आती है, गाड़ी पुरानी हो जाए तो आवाज आती है। व्यक्ति अगर ओल्ड अवस्था में चला जाता है उसमें बड़ी आवाज हो जाती है, बोलता बहुत है, कभी रुकता ही नहीं बगैर बोले। जो बोलना शुरू किया तो रुकता ही। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि उसमें तो उसको कम बोलना चाहिए। सारी चीजें पूरी होगी, भगवान ने सब कुछ कर दिया, बच्चे पढ़ा दिए, ड्यूटी पूरी कर दी, अब क्या रह गया? अब भगवान का ध्यान रह गया। भगवान का ध्यान तो होता नहीं। भगवान का ध्यान ऐसे थोड़े हो जाएगा, हर चीज का अभ्यास होता है। अब आप यहाँ आए तो अभ्यास से आए हैं, सब क्यों नहीं आए? जो आपका अभ्यास है, आपकी मन की, आत्मा की खुराक है। जो हमारे दूर दूर देश से बैठे हुए हैं महानुभाव, मातृशक्ति, भद्रपुरुष, आपकी आत्मा की खुराक है ये। शरीर की खुराक क्या है? खाना। जैसा खाओगे वैसा शरीर बनता रहेगा। और आत्मा की खुराक क्या है? ज्ञान। जैसा ज्ञान मिलेगा वैसे हमारी आत्मा के अंदर सुख दुख की संरचना हो जाएगी। इसलिए संसार में जो दुख को हम परमानेंट तो नहीं भगा सकते, लेकिन हाँ, अपनी बुद्धि के द्वारा अगर हम चाहें तो सुखों के जो मूल हैं, पारिवारिक सुखों के मूल हैं आपस में मिलके रहना, अपनी जैसे मेरी आवश्यकता है वैसे दूसरे की समझना, दूसरों को रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना, मान देना, अपनी आवश्यकताएं कम करना, दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हुए उनकी सेवा करना। तो ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर, हमारा जो पारिवारिक पहली पाठशाला है, जिसके द्वारा हमारा समाज का निर्माण होगा, हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। पर व्यक्ति व्यक्ति मधुर होंगे तो परिवार मधुर होगा, परिवार परिवार मधुर होगा तो समाज मधुर होगा, समाज समाज मधुर होगा तो देश मधुर होगा, और देश मधुर होगा तो सारा विश्व मधुर होगा। जब लड़ाइयां लड़ी गई बहुत ज्यादा, जब से दुनिया बनी है बड़ी लड़ाइयां। लड़ाई कोई एंड नहीं होता, या सुख के लिए वो नहीं होता। लोग सोच लेते हैं कैसा हो जाएगा कैसा। जो अनेकों प्रकार संयुक्त राष्ट्र बना, भाई दुनिया के देश लड़ेंगे तो हम उन पर कंट्रोल करेंगे, नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि उसका जो है उसमें लड़ाई का एंड कब हो पाता है कि जब व्यक्ति अपने पे कंट्रोल करता है। जो भोगवादी प्रवृत्ति है, भोगवादी जो संस्कृति है, ये व्यक्ति व्यक्ति को लड़ाती है। और जो त्यागवादी प्रवृत्ति है, ये व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ती है। इसलिए हमने हमको आपको तो सबसे पहले त्याग सिखाया जाता है। वेदों में सबसे पहले क्या आता है? ओम स्वाहा, समर्पण, देना, छोड़ना। एक होता है देना और एक होता है छीन लेना।
वस्तु आपकी दोनों अवस्थाओं में चली गई, कि आपने छोड़ी तब भी चली गई और आपने दी तब भी चली गई, लेकिन दोनों अवस्थाओं का क्या सुख दुख बराबर है? नहीं। जब आपसे किसी ने ली तो आप परेशान हो गए, मेरी वस्तु थी। साधु, एक साधु और उसका शिष्य दोनों जा रहे थे। तो साधु तो साधु ही होता है, साधु में क्या, उसके लिए ईंट और सोना बराबर, पत्थर बराबर होते हैं। किसी ने उसको, साधु को, किसी भक्त ने कोई सोने की ईंट दे दी कि लो तुम्हारे काम आ जाएगी कभी। और उस साधु ने, बड़ा पक्का था, लेकिन उस समय उसको जब ईंट लेके चला तो उसका शिष्य भी चल रहा है साथ साथ। अब जब वो जंगल में गए तो साधु बार बार उसको अपने कपड़े को देखे, टांग रखा था, पीछे लटका रखा था। अपने शिष्य को बोले अंधेरा हो रहा है और अंधेरा चढ़ता हुआ आ रहा है, डर लग रहा है, कहीं चोर न मिल जाए। अब शिष्य बोला कि ये तो हमेशा मेरे से ये कहते थे कि डर डरना ही नहीं चाहिए, हमने क्या डर, हमारे पास क्या है, क्या डर है। वो शिष्य कुछ सोचने लगा, कोई ना कोई बात है जो आज ये ऐसी बात बोल रहे हैं मेरे से। जब उसने देखा कि आगे जाकर एक कुआं पड़ा, कुएं पर कुछ पानी पीना था, उसने कुछ, जो उसका गुरु था वो थोड़ा सा गया आगे, तो उसने उसके जो कपड़े को देखा तो उसमें एक ईंट रखी हुई थी सोने की। उस शिष्य ने क्या काम किया, ईंट को उठा करके फेंक दिया और उस ईंट के वजन के बराबर एक पत्थर रख दिया उसमें। अब जब जो साधु और तो हाथ पैर धोकर चले वहां से पानी वाला पी करके, अब वो फिर बोला साधु के, अंधेरा चढ़ रहा है, कोई चोर न मिल जाए, डर न मिल जाए। तो शिष्य ने कहा कि अब कोई डर की बात नहीं है, डर को मैं बाहर फेंक आया, डर को मैं फेंक आया पीछे। शिष्य गुरु बोला कि ये क्या कह रहा है, जब देखा उसने तो डर दूर हो गया। तो जब तक हम डर से अपने आप को अटैच रखते हैं तब तक डर और डराता है, और जैसे डर के आगे खड़े हो जाते हैं तो डर भाग जाता है। और डर कब भागता है कि उस अनंत सत्ता से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, तो हमारे आप के साथ हमारी वाणी भी सुखदायक बन जाती है, हमारे जीवन में संतुलन भी आ जाता है, और हमारे जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति सेवा भावना भी पैदा हो जाती है। इसलिए पारिवारिक सुख का जो मूल मंत्र है वो अपने आप को जगाना, अपने आप को अवेयरनेस में ले जाना, कि मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, और मैं अपने द्वारा इस संसार में आकर के अपने लिए भी दूसरों के लिए भी सुख पैदा करूंगा या करूंगी। इसलिए मुझे सबके साथ सहृदय, हृदय वाला, जब हम और आप किसी को ज्यादा चाहते हैं तो हाथ कहाँ जाता है, हृदय पे। तो मुझे हृदय से भी ज्यादा प्रिय हो। और सामनस्य, एक दूसरे का समता, अविद्वेष, कोई द्वेष जब वो आ जाता है जीवन में तो द्वेष की भावना हमारे सारे सिस्टम को गड़बड़ कर देती है। जो व्यक्ति जितना द्वेष करेगा वो व्यक्ति जीवन में रोगी रहेगा। ये बात नहीं है कि द्वेष किसी से आप कर रहे हो तो वो जिस पर किया जा रहा है उसको परेशान, नो नो, पहले आप परेशान होंगे, आपका सिस्टम परेशान होगा, आपके अंदर चलने वाली जो गतियां हैं वो परेशान कर देंगी आपके लिए, आपकी भूख पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा अविद्वेषम, किसी से द्वेष मत कर। अविहरत, चाहो, अनकंडीशनल प्यार, एक प्यार होता है कि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ ऐसा करूँ। ये क्या है, बदलाव। संसार में कहते हैं ना, नहीं बदला है आजकल तो, आपने ऐसा कर दिया तो आपने ऐसा गिफ्ट दे दिया, अगला आपको ऐसी गिफ्ट दे देगा। बदले की भावना है आजकल, नो, बदला नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल। भगवान ने हमको ऐसा सोचे हम कि हे भगवान, तुमने हमें प्यार के लिए बनाया। चाहे परिवार के अंदर कोई बड़ा बूढ़ा जवान कोई बोल रहा है, कोई बात नहीं, हम उसमें थोड़ा संतुलन बना लें, और संतुलन बना करके अपने व्यवहार को अच्छा बना लें तो हमारा जीवन सुखद सफल कल्याण में बन सकता है।
तो परिवार के सुख के मूल मंत्र हमारे वेदों में भरे हुए हैं। इसलिए वेद को कहा है कि जहां हमारी जन्म देने वाली माता हमारी फिजिकल बॉडी देती है, गुरु रूपी माता हमें नॉलेज देती है, वहां वेद माता हमें बहुत बड़ा ज्ञान देती है। और उस ज्ञान से हम निहाल हो जाते हैं, और उस ज्ञान के द्वारा हम अपना इहलोक और परलोक दोनों अच्छा बना सकते हैं। तो ये संसार में हमें निश्चित ही चिंतन करना चाहिए कि हमारे पारिवारिक सुख का मूल मंत्र है हमारी मधुर वाणी, हमारी सेवा भावना, हमारा अविद्वेष की भावना, हमारा सामंजस्य, और न चाहते हुए भी कोई किसी से कोई गिफ्ट न चाहते हुए सेवा की भावना। हमारे सारे शास्त्र बड़े भरे पड़े हुए हैं। कैसे कैसे महापुरुष हुए, इन्होंने कहा कि भाई हमने सेवा करनी है, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। और आज तो थोड़ी सी बहुत सेवा करने वाले को थोड़ा सा अगर अपने उसने कहते आपने उसका नाम नहीं लिया तो नाराज हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि जीवन के अंदर नेकी कर और दरिया में कुएं में डाल दे। इस आदमी ने किया तो इसको पता नहीं लगना चाहिए। कितने बड़े भाव थे, कितने बड़ी भावनाएं थी, और इन भावनाओं से भर करके जब व्यक्ति कोई काम करता है तो काम तो पूरा कर जाता है, लेकिन थकता नहीं। काम करता है लेकिन थकता नहीं, क्योंकि वो करता ही नहीं, कर्तापन ही खत्म हो गया। और एक व्यक्ति क्या है, सेवक बन जाता है, मैं ही करता रहता हूँ, जो है सो सब मुझे ही कहते हैं ये करो वो करो। वो बेचारा क्या है, थक जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को कर्ता मान लिया। मैं करता हूं, करता कोई नहीं, करता केवल मात्र परमपिता परमात्मा है। हम तो उसके द्वारा नियुक्त किए हुए हैं सेवक और सेविकाएं। तो जो सेवक होता है वो परम राजा बन जाता है कि मेरा बादशाह प्रभु बैठा हुआ है, उसने मुझे आदेश दिया, एज ए पिता, एज ए मदर, एज ए पति, एज ए पत्नी, एज ए पुत्र, एज ए पुत्री, जो भी आदेश दिया है उसके आदेश का हम पालन करेंगे। और उस पालन सेवा में जो हमें प्राप्त होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसका धन्यवाद करेंगे। मुझे मेरे दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अगर न जो मिलती मुझे दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। तो प्रेयर में हम भगवान से मांगते नहीं है। जब से हमारी प्रेयर ये मांगने वाली बन गई ना, तब से प्रेयर प्रेयर नहीं रही। वहां भी वो लिस्ट बन गई ना तैयार, तो देखो ये है, इतना चाहिए मुझे, तब तुम्हारे पे ही चढ़ाऊंगा। फिर वो, अब भगवान की कृपा से हो सकता है कि मेहनत करता है तो पूरी भी हो जाती है, चढ़ा भी देता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि केवल मात्र हमारे पारिवारिक सामंजस्य का, सुख का जो साधन है वो हमारी मधुर वाणी है, हमारा अच्छा व्यवहार है, हमारी पॉजिटिविटी है। ये सारे हमारे सुख के साधन हैं, पारिवारिक सुख के साधन हैं। और परिवार हमारी एक साधना स्थली है। परिवार हमारी, और हम एक साधक है परिवार के। तो जो साधना स्थली में रहता हुआ सामंजस्य व्यक्ति बैठा लेता है, तो व्यक्ति सदा सुखी रहता है। कभी वो ये दुखी नहीं रहता कि देखो संसार है, कोई चीज परमानेंट यहाँ नहीं। कभी सोचो ही मत पर, जितने समय तक जो चीज है आपके पास, धन्यवाद करो। नहीं है तो उसकी चिंता मत करो। अपने आप को कभी हताश, निराश, परेशान मत रखो। जीवन भगवान ने दिया है, उसकी व्यवस्था में हम चल रहे हैं। और उसकी व्यवस्था में हमें जितना ज्ञान मिला है उसके अनुसार कर्म करो, जितनी सामर्थ्य मिली है उसके अनुसार कर्म करो। हमें आगे देख करके चलना है तो देख करके चलना है, कैसे चलना है, किस प्रकार से संभाल, ये सारी चीजें जब हमारे जीवन में आती हैं तो बस वहीं हम आ जाते हैं कि हमारे सुख का मूल है हमारी चेतना, हमारी वाणी, हमारा अच्छा व्यवहार। ईश्वर करे कि हम इनसे जुड़े रहें और भगवान की कृपा के पात्र बने। इन अच्छी बातों का हम चिंतन करें, ये अच्छी बातें हमारे मानसिक संतुलन में बैठे। हम धन्यवाद करते हैं अपने श्रोताओं का जो हमसे दूर दूर से जुड़े हुए हैं, तो धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हमारे साथ बैठे चिंतन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
हमारे जन्म दिवस मना रहे हमारे आदरणीय पूज्य एम तनैया साहब बहुत आते थे आज समाज में और बड़ा प्यार उनका रहा, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से उनको शारीरिक अवस्था भी उनकी करीब मेरे ख्याल में 98 हो गई है। मैं अभी 3-4 दिन पहले गया था, काफी देर उनके साथ बैठा था। तो उनके साथ तो उनका जन्मदिन रहा 1 अप्रैल को। प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की। और हमारे श्री वरुण वीर जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी के सुपुत्र हैं आप। आपका जन्म दिवस भी 1 अप्रैल को रहा। इन दोनों जन्म दिवस मना रहे महानुभावों के लिए सुखद, सफल, मंगलमय शतायुष की कामना करते हैं। और आप सबकी तरफ से मैं मंत्रों का पाठ कर रहा हूँ। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मै ओषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम् ओम पावकान सरस्वती वाजे विर्वाजिनीवती यज्ञिं वष्टु धिया वसु ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम् शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ये दिवस आपके जीवन में लॉन्ग लाइफ तक ऐसे ही आता रहे। आपको अच्छी हेल्थ सदा मिले, आपकी चेतना सदा जागृत रहे, आपके जीवन में अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए अच्छे अच्छे कर्म होते रहे। और आपकी श्रद्धा, आपका सम्मान, आपका यश, आपकी कीर्ति ईश्वर सदा बढ़ाते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपको, आपके परिवार को। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओ द्यौ शान्तिः रन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।